Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. टूटी हुई प्लेट को फेंक दिया गया. टूटी हुई प्लेट को फेंक दिया गया यानी The broken plate was thrown away. The broken plate was thrown away यानी टूटी हुई प्लेट को फेंक दिया गया. नेक्स्ट, वह एक सप्ताह से बीमार है. वह एक सप्ताह से बीमार है यानी शी हैज़ बिन इल फॉर अ वीक. शी हैज़ बिन इल फॉर अ वीक. फॉर अ वीक यानी एक सप्ताह से. इल यानी बीमार. उम्मीद है कि आप जल्दी ठीक होंगे. उम्मीद है कि आप जल्दी ठीक होंगे यानी आई होप यू विल फील बेटर सून. आई होप यू फील बेटर सून. सून यानी जल्दी. मैंने यह सोचा भी नहीं था. मैंने यह सोचा भी नहीं था यानी आई डिड नॉट इवन थिंक ऑफ इट. आई डिड नॉट इवन थिंक ऑफ इट यानी मैंने यह सोचा भी नहीं था. नेक्स्ट, आज रात हम एक डिनर पार्टी में जा रहे हैं. आज रात हम एक डिनर पार्टी में जा रहे हैं यानी वी आर गोइंग टू ए डिनर पार्टी टुनाइट. वी आर गोइंग टू ए डिनर पार्टी टुनाइट यानी आज रात हम एक डिनर पार्टी में जा रहे हैं. नेक्स्ट, वह जल्दी घर चली गई क्योंकि वह अच्छा महसूस नहीं कर रही थी. वह जल्दी घर चली गई क्योंकि वह अच्छा महसूस नहीं कर रही थी यानी शी वेंट होम अर्ली बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग वेल. शी वेंट होम अर्ली बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग वेल. बहुत जल्द मुझे मेरे सपने सच करने हैं. बहुत जल्द मुझे मेरे सपने सच करने हैं यानी वेरी सुन आई हैव टू मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू. वेरी सुन यानी बहुत जल्दी. आई हैव टू मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू यानी मुझे मेरे सपने सच करने हैं. धीमी गति से काम करने का क्या फ़ायदा. धीमी गति से काम करने का क्या फ़ायदा यानी व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ वर्किंग इन स्लो मोशन. व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ वर्किंग इन स्लो मोशन. स्लो मोशन यानी धीमी गति. फ़ायदा यानी बेनिफिट. नेक्स्ट, जल्दी मेहनत करो जल्दी हासिल करो. जल्दी मेहनत करो जल्दी हासिल करो यानी वर्क फास्ट अचीव फास्ट. वर्क फास्ट यानी जल्दी मेहनत करो. अचीव फास्ट यानी जल्दी हासिल करो. उसने अपना आधा होमवर्क पूरा कर लिया. उसने अपना आधा होमवर्क पूरा कर लिया यानी शी फिनिश्ड हाफ ऑफ हर होमवर्क. शी फिनिश्ड हाफ ऑफ हर होमवर्क यानी उसने अपना आधा होमवर्क पूरा कर लिया. फिनिश करना यानी पूरा करना. उन्होंने अंधेरे को तोड़ने के लिए एक मोमबत्ती जलाई. उन्होंने अंधेरे को तोड़ने के लिए एक मोमबत्ती जलाई यानी दे लीट अ कैंडल टू ब्रेक द डार्कनेस. दे लीट अ कैंडल टू ब्रेक द डार्कनेस. ब्रेक द डार्कनेस यानी अंधेरे को तोड़ना. नेक्स्ट, वह सुबह अपने कुत्ते को घुमाने ले जाती है. वह सुबह अपने कुत्ते को घुमाने ले जाती है यानी शी टेक्स हर डॉग फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग. शी टेक्स हर डॉग फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग. इस मामले को दबा दो. इस मामले को दबा दो यानी हश अप दिस मैटर. हश अप दिस मैटर यानी इस मामले को दबा दो. मैटर यानी मामला. हश अप यानी दबा देना. मेरा दम घुट रहा है. मेरा दम घुट रहा है यानी आई एम फीलिंग सफोकेटेड. आई एम फीलिंग सफोकेटेड. सफोकेटेड का मतलब होता है दम घुटना. नेक्स्ट, मैं यूँ गया और यूँ आया. मैं यूँ गया और यूँ आया यानी आई विल बी बैक इन अ फ्लैश. आई विल बी बैक इन अ फ्लैश यानी मैं यूँ गया और यूँ आया. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मैं खुले मिजाज का आदमी हूँ. मैं खुले मिजाज का आदमी हूँ यानी आई एम एन ओपन माइंडेड पर्सन. आई एम एन ओपन माइंडेड पर्सन. ओपन माइंडेड यानी खुले मिजाज का. उसकी आवाज़ आज अलग लग रही है. उसकी आवाज़ आज अलग लग रही है यानी हर वॉइस साउंड्स डिफरेंट टुडे. हर वॉइस साउंड्स डिफरेंट टुडे. डिफरेंट यानी अलग. नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने आज सुबह एक कप कॉफ़ी पी. मैंने आज सुबह एक कप कॉफ़ी पी यानी आई ड्रैंक अ कप ऑफ टी कप ऑफ कॉफ़ी दिस मॉर्निंग. आई ड्रैंक अ कप ऑफ कॉफ़ी दिस मॉर्निंग. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ढलान बर्फ़ से ढकी हुई थी. ढलान बर्फ़ से ढकी हुई थी यानी द स्लोप वॉज कवर्ड विद द स्नो. द स्लोप वॉज कवर्ड विद द स्नो. स्नो यानी बर्फ़.
मैं आकाश पाताल एक कर दूंगा। मैं आकाश पाताल एक कर दूंगा यानी आई विल मूव हेवन एंड अर्थ। आई विल मूव हेवन एंड अर्थ यानी मैं आकाश पाताल एक कर दूंगा। जो वो कहे उस पर पूरा ध्यान देना। जो वो कहे उस पर पूरा ध्यान देना यानी पे क्लोज अटेंशन टू वॉट शी सेज। पे क्लोज अटेंशन टू वॉट शी सेज। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसने अपनी उंगलियों से एक गोल बनाया। उसने अपनी उंगलियों से एक गोल बनाया यानी शी मेड अ सर्कल विथ हर फिंगर्स। शी मेड अ सर्कल विथ हर फिंगर्स। सर्कल बनाना यानी गोल बनाना। नेक्स्ट सेंटेंस, हमारी तनख्वाह खिलौना नरम और मजबूत रबर से बना है। खिलौना नरम और मजबूत रबर से बना है यानी द टॉय इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट ड्यूरेबल रबर। द टॉय इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट ड्यूरेबल रबर। ड्यूरेबल यानी मजबूत, सॉफ्ट यानी नरम। दरवाजे का हैंडल टूट गया है और इसे ठीक करने की ज़रूरत है। दरवाजे का हैंडल टूट गया है और इसे ठीक करने की ज़रूरत है यानी द डोर हैंडल इज़ ब्रोकन एंड नीड्स टू बी फिक्स्ड। द डोर हैंडल इज़ ब्रोकन एंड नीड्स टू बी फिक्स्ड। उसने दराज खोलने के लिए हैंडल घुमाया। उसने दराज खोलने के लिए हैंडल घुमाया यानी शी टर्न द हैंडल टू ओपन द ड्रॉर। शी टर्न द हैंडल टू ओपन द ड्रॉर यानी उसने दराज खोलने के लिए हैंडल घुमाया। वह जल्दी से बस पकड़ने के लिए दौड़ी। वह जल्दी से बस पकड़ने के लिए दौड़ी यानी शी रैन क्विकली टू कैच द बस। शी रैन क्विकली टू कैच द बस। कैच करना यानी पकड़ना। कृपया मुझे एक सीधा जवाब दे। कृपया मुझे एक सीधा जवाब दे यानी प्लीज़ गिव मी अ स्ट्रेट आंसर। प्लीज़ गिव मी अ स्ट्रेट आंसर। स्ट्रेट आंसर यानी सीधा जवाब। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मुझे एक टुकड़ा केक मिल सकता है। क्या मुझे एक टुकड़ा केक मिल सकता है यानी कैन आई हैव अ पीस ऑफ केक। कैन आई हैव अ पीस ऑफ केक यानी क्या मुझे एक टुकड़ा केक मिल सकता है। रेफ्रिजरेटर के दरवाजे का हैंडल ढीला है। रेफ्रिजरेटर के दरवाजे का हैंडल ढीला है यानी द हैंडल ऑन द रेफ्रिजरेटर डोर इज़ लूज। द हैंडल ऑफ द रेफ्रिजरेटर डोर इज़ लूज। लूज यानी ढीला। नेक्स्ट, गाड़ी को धोने की ज़रूरत है ताकि गंदगी हट सके। गाड़ी को धोने की ज़रूरत है ताकि गंदगी हट सके यानी द कार नीड्स अ वॉश टू रिमूव द डर्ट। द कार नीड्स अ वॉश टू रिमूव द डर्ट। रिमूव करना यानी हटाना। नेक्स्ट, तेज हवा में चट्टा का हैंडल टूट गया। तेज हवा में चट्टा का हैंडल टूट गया यानी द हैंडल ऑफ छाता का हैंडल टूट गया यानी द हैंडल ऑफ द अम्ब्रेला ब्रोक इन द स्ट्रॉन्ग वाइंड। परीक्षा उतनी कठिन थी जितनी उसने सोची थी। परीक्षा उतनी कठिन थी जितनी उसने सोची थी यानी द एग्ज़ाम वॉज मोर डिफ़िकल्ट दैन शी एक्सपेक्टेड। द एग्ज़ाम वॉज मोर डिफ़िकल्ट दैन शी एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सड़क की स्थिति ने यात्रा को मुश्किल बना दिया। सड़क की स्थिति ने यात्रा को मुश्किल बना दिया यानी द रोड कंडीशंस मेड द जर्नी डिफ़िकल्ट। द रोड कंडीशंस मेड द जर्नी डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल, जर्नी यानी यात्रा। बाल मिलने के बाद उसने खाना नहीं खाया। बाल मिलने के बाद उसने खाना नहीं खाया यानी शी कुडंट ईट द फूड आफ्टर फाइंडिंग द हेयर। शी कुडंट ईट द फूड आफ्टर फाइंडिंग द हेयर। हेयर यानी जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा है उसके बाल गिर रहे हैं। जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा है उसके बाल गिर रहे हैं यानी ही इज़ लूजिंग हिज हेयर एज ही गेट्स ओल्डर। ही इज़ लूजिंग हिज हेयर एज ही गेट्स ओल्डर। उसने अपनी पैंट्स को गिरने से रोकने के लिए बेल्ट पहनी है। उसने अपनी पैंट को गिरने से रोकने के लिए बेल्ट पहनी है यानी शी वोर अ बेल्ट टू कीप हर पैंट्स फ्रॉम फॉलिंग। शी वोर अ बेल्ट टू कीप हर पैंट्स फ्रॉम फॉलिंग। उसने अपनी गर्दन के चारों ओर एक भारी चेन पहनी।
उसने अपने गर्दन के चारों ओर एक भारी चेन पहनी यानी ही वोर अ हेवी उसने अपनी पैंट्स को गीला होने से बचाने के लिए चढ़ा लिया। उसने अपनी पैंट्स को गीला होने से बचाने के लिए चढ़ा लिया यानी ही रोल्ड अप हिज पैंट्स टू अवॉइड गेटिंग देम वेट। ही रोल्ड अप हिज पैंट टू अवॉइड गेटिंग देम वेट। ये पैंट्स हल्के कपड़े से बनी है। ये पैंट्स हल्के कपड़े से बनी है यानी दीज पैंट्स आर मेड ऑफ लाइट वेट फैब्रिक। दीज पैंट्स आर मेड ऑफ लाइट वेट फैब्रिक। फैब्रिक यानी कपड़ा। अब उसने भारी वज़न आसानी से उठा लिया। उसने भारी वज़न आसानी से उठा लिया यानी ही लिफ्टेड द हेवी वेट ईजीली। ही लिफ्टेड द हेवी वेट ईजीली। ईजीली यानी आसानी से। पैंट्स के घुटने में एक छोटा सा फटा हुआ जगह है। पैंट्स के घुटने में एक छोटा सा फटा हुआ जगह है यानी द पैंट्स हैव अ स्मॉल टीयर एट द नी। नी यानी घुटना, स्मॉल टीयर यानी छोटा सा फटा हुआ। उसने अपना बटुआ भूल जाने के बाद वापस मुड़ गया। उसने अपना बटुआ भूल जाने के बाद वापस मुड़ गया यानी ही टर्न्ड बैक आफ्टर रियलाइजिंग ही फॉरगॉट हिज वॉलेट। वॉलेट यानी बटुआ। नेक्स्ट, गेंद गोल मैदान में लुढ़क गई। गेंद गोल मैदान में लुढ़क गई यानी द बॉल रोल्ड अक्रॉस द राउंड फील्ड। द बॉल रोल्ड अक्रॉस द राउंड फील्ड। उसके एड़ी में एक छाला हो गया है। उसके एड़ी में एक छाला हो गया है यानी ही हैज़ अ ब्लिस्टर ऑन हिज हिल। ही हैज़ अ ब्लिस्टर ऑन हिज हिल। नेक्स्ट, उसने रसोई में एक चूहा देखा। उसने रसोई में एक चूहा देखा यानी शी सॉ अ माउस इन द किचन। शी सॉ अ माउस इन द किचन। सॉ यानी देखा। उसने चूहे के लिए एक फंदा सेट किया। उसने चूहे के लिए एक फंदा सेट किया यानी ही सेट अ ट्रैप फॉर द माउस। ट्रैप का मतलब होता है फंदा यानी जाल। आज रात चांद गोल नज़र आ रहा है। आज रात चांद गोल नज़र आ रहा है यानी द मून लुक्स राउंड टू नाइट। द मून लुक्स राउंड टू नाइट। राउंड यानी गोल, टू नाइट यानी आज। उसे अपनी एड़ी में तेज दर्द महसूस हो रहा है। उसे अपनी एड़ी में तेज दर्द महसूस हो रहा है यानी ही फील्स अ शार्प पेन इन हिज हिल। ही फील्स अ शार्प पेन इन हिज हिल। नेक्स्ट, वह लैम्प की रोशनी के नीचे पड़ रहा है। वह लैम्प की रोशनी के नीचे पड़ रहा है यानी ही इज स्टडीइंग अंडर द लैम्प। ही इज स्टडीइंग अंडर द लैम्प। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसने गर्म रेत पर नंगे पांव चलकर देखा। उसने गर्म रेत पर नंगे पांव चलकर देखा यानी ही वॉक्ड बेयर फुट ऑन द हॉट सैंड। सैंड यानी रेत, हॉट यानी गर्म, बेयर फुट यानी नंगे पांव। भारी बर्फबारी ने सड़कों को ब्लॉक कर दिया। भारी बर्फबारी ने सड़कों को ब्लॉक कर दिया यानी द हेवी स्नोफॉल ब्लॉक्ड द रोड्स। द हेवी स्नोफॉल ब्लॉक्ड द रोड। स्नोफॉल यानी बर्फबारी। नेक्स्ट, उसने शेयर बाजार में भारी निवेश किया। उसने शेयर बाजार में भारी निवेश किया यानी he made a heavy investment in the stock market. He made a heavy investment in the stock market. Heavy investment यानी भारी निवेश। बिल्ली ने चूहे को घर के चारों ओर दौड़ाया। बिल्ली ने चूहे को घर के चारों ओर दौड़ाया यानी the cat chased the mouse around the house. The cat chased the mouse around the house. उसे अपने खाने में बाल देखकर निराश हुई। उसे अपने खाने में बाल देखकर निराश हो गई यानी ही वॉज डिसअपॉइंटेड टू फाइंड अ हेयर इन हिज मील। ही वॉज डिसअपॉइंटेड टू फाइंड अ हेयर इन हिज मील। कमरे में सभी लोग चुप थे। कमरे में सभी लोग चुप थे यानी ऑल द पीपल इन द रूम वर साइलेंट। ऑल द पीपल इन द रूम वर साइलेंट। साइलेंट यानी चुप। शेफ खाने में बाल को लेकर चिंतित था।
शेफ खाने में बाल को लेकर चिंतित था, यानी द शेफ वॉज कंसर्न अबाउट द हेयर इन द फूड। कंसर्न का मतलब होता है चिंतित होना, फूड यानी खाना। कृपया कांच के बर्तन को सावधानी से संभालें। कृपया कांच के बर्तन को सावधानी से संभालें, यानी प्लीज़ हैंडल द ग्लासवेयर विथ केयर। प्लीज़ हैंडल द ग्लासवेयर विथ केयर। ग्लासवेयर का मतलब होता है कांच के बर्तन। नेक्स्ट, हमने ऊर्जा बचाने के लिए एलईडी लाइट्स लगाई। हमने ऊर्जा बचाने के लिए एलईडी लाइट्स लगाई, यानी वी इंस्टॉल्ड एलईडी लाइट्स टू सेव एनर्जी। सेव एनर्जी यानी ऊर्जा बचाना। नेक्स्ट, सड़क की लाइटें काम नहीं कर रही है। सड़क की लाइटें काम नहीं कर रही है, यानी द स्ट्रीट लाइट्स आर नॉट वर्किंग। द स्ट्रीट लाइट्स आर नॉट वर्किंग। स्ट्रीट लाइट यानी सड़क की लाइटें। उसने बेहतर सुनने के लिए अपना सिर घुमाया। उसने बेहतर सुनने के लिए अपना सिर घुमाया, यानी ही टर्न हिज हेड टू लिसन बेटर। ही टर्न हिज हेड टू लिसन बेटर। बेटर यानी अच्छा, यानी बेहतर। नेक्स्ट, उसने सलाह के लिए अपने दोस्त की ओर देखा। उसने सलाह के लिए अपनी दोस्त की ओर देखा, यानी शी टर्न टू हर फ्रेंड फॉर एडवाइस। शी टर्न टू हर फ्रेंड फॉर एडवाइस। एडवाइस यानी सलाह। टर्न का मतलब होता है मुड़ना। उसने रसोई में एक चूहा देखा। उसने रसोई में एक चूहा देखा, यानी शी सॉ अ माउस इन द किचन। शी सॉ अ माउस इन द किचन। माउस। इसमें कुछ समय लग सकता है। इसमें कुछ समय लग सकता है, यानी इट मे टेक सम टाइम। इट मे टेक सम टाइम यानी इसमें कुछ समय लग सकता है, यानी इट मे टेक सम टाइम। मैं अपने परिवार से मिलने जा रहा हूँ। मैं अपने परिवार से मिलने जा रहा हूँ, यानी आई एम गोइंग टू विजिट माई फैमिली। आई एम गोइंग टू विजिट माई फैमिली। मैं बाल कटवाने जा रही हूँ। मैं बाल कटवाने जा रही हूँ, यानी आई एम गोइंग टू गेट अ हेयर कट। आई एम गोइंग टू गेट अ हेयर कट, यानी मैं बाल कटवाने जा रही हूँ। मुझे चिंता महसूस हो रही है। मुझे चिंता महसूस हो रही है, यानी आई एम फीलिंग एंग्जियस। आई एम फीलिंग एंग्जियस। एंग्जियस यानी चिंतित। वे इसका खर्च नहीं उठा सकते। वे इसका खर्च नहीं उठा सकते, यानी दे कांट अफोर्ड इट। दे कांट अफोर्ड इट, यानी वे इसका खर्च नहीं उठा सकते। 1 मिनट के लिए शांत रहो। 1 मिनट के लिए शांत रहो, यानी बी क्वाइट फॉर अ मिनट। बी क्वाइट फॉर अ मिनट, यानी 1 मिनट के लिए शांत रहो। हाँ, यह बहुत अच्छा लगता है। हाँ, यह बहुत अच्छा लगता है, यानी या दैट साउंड्स गुड। या दैट साउंड्स गुड, यानी हाँ, यह बहुत अच्छा लगता है। साउंड्स गुड यानी अच्छा लगता है। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, यानी यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, यानी चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मेरा मीठा खाने का मन है। मेरा मीठा खाने का मन है, यानी आई फील लाइक ईटिंग स्वीट्स। आई फील लाइक ईटिंग स्वीट्स, यानी मेरा मीठा खाने का मन है। स्वीट्स यानी मीठा। मैं उस पर बहुत गुस्सा हूँ। मैं उस पर बहुत गुस्सा हूँ, यानी आई एम सो एंग्री विद हिम। आई एम सो एंग्री विद हिम, यानी मैं उस पर बहुत गुस्सा हूँ। एंग्री यानी गुस्सा। टाल मटोल मत करो। टाल मटोल मत करो, यानी डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है टाल मटोल करना कामों को। मूक दर्शक मत बनो। मूक दर्शक मत बनो, यानी डोंट बी अ बाय स्टैंडर्ड। डोंट बी अ बाय स्टैंडर्ड। बाय स्टैंडर्ड यानी वह थोड़ा बेहतर है। वह थोड़ा बेहतर है, यानी ही इज स्लाइटली बेटर। ही इज स्लाइटली बेटर। स्लाइटली यानी थोड़ा, बेटर यानी बेहतर। नेक्स्ट, मुझे अपने दिल की सुनने दो। मुझे अपने दिल की सुनने दो, यानी लेट मी फॉलो माई हार्ट। लेट मी फॉलो माई हार्ट, यानी मुझे अपनी दिल की
सुनने दो। नेक्स्ट, मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ। मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ यानी आई एम फीलिंग सिक, स्टे अवे। स्टे अवे यानी दूर रहे। मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ, दूर रहे। आई एम फीलिंग सिक। मेरा दिल तुम्हारा है। मेरा दिल तुम्हारा है यानी माई हार्ट। मेरा दिल तुम्हारे लिए तरसता है। मेरा दिल तुम्हारे लिए तरसता है यानी माई हार्ट लॉन्ग्स फॉर यू। माई हार्ट लॉन्ग्स फॉर यू यानी मेरा दिल तुम्हारे लिए तरसता है। नेक्स्ट, मैं तुम्हारे झूठ से तंग आ गया हूँ। मैं तुम्हारे झूठ से तंग आ गया हूँ यानी आई एम सिक ऑफ योर लाइज। आई एम सिक ऑफ योर लाइज। लाइज यानी झूठ। मैं तुम्हारे झूठ से तंग आ चुका हूँ। तुम्हें इसका पछतावा होगा। तुम्हें इसका पछतावा होगा यानी यू आर गोइंग टू रिग्रेट दिस। यू आर गोइंग टू रिग्रेट दिस। रिग्रेट करना यानी पछतावा होना। खूब सारा पानी पियो। खूब सारा पानी पियो यानी ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। प्लेंटी ऑफ वाटर यानी खूब सारा पानी। ड्रिंक का मतलब होता है पीना। मैं स्टेशन कैसे पहुंचूं। मैं स्टेशन कैसे पहुंचूं यानी हाउ डू आई गेट टू द स्टेशन। हाउ डू आई गेट टू द स्टेशन यानी मैं स्टेशन कैसे पहुंचूं। नेक्स्ट, वह कपड़े पहनकर देख रही है। वह कपड़े पहनकर देख रही है यानी शी इज़ ट्राइंग ऑन क्लोथ्स। शी इज़ ट्राइंग ऑन क्लोथ्स यानी वह कपड़े पहनकर देख रही है। मुझे किसी को ईमेल करना है। मुझे किसी को ईमेल करना है यानी आई नीड टू ईमेल समवन। आई नीड टू ईमेल समवन। समवन यानी किसी को, नीड टू यानी करना है। शिक्षक ने छात्रा से एक निबंध लिखने को कहा। शिक्षक ने छात्रा से एक निबंध लिखने को कहा यानी द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू राइट एन एसे। दिस टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू राइट एन एसे। ऐसे का मतलब होता है निबंध लिखना। उन्होंने अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे। उन्होंने अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे यानी दे बॉट न्यू क्लोथ्स फॉर देयर चिल्ड्रन। दे बॉट न्यू क्लोथ्स फॉर देयर चिल्ड्रन। नेक्स्ट, वह टाइप करने के बजाय हाथ से लिखना पसंद करती है। वह टाइप करने के बजाय हाथ से लिखना पसंद करती है यानी शी प्रीफर्स राइटिंग बाय हैंड रादर दैन टाइपिंग। शी प्रीफर्स राइटिंग। मैंने बाहर एक अजीब आवाज़ सुनी। मैंने बाहर एक अजीब आवाज़ सुनी यानी आई हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज़ आउटसाइड। आई हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज़ आउटसाइड यानी मैंने बाहर एक अजीब आवाज़ सुनी। मैंने घर के बाहर एक कुत्ता देखा। मैंने घर के बाहर एक कुत्ता देखा यानी आई सॉ अ डॉग आउटसाइड द हाउस। आई सॉ अ डॉग आउटसाइड द हाउस। आउटसाइड द हाउस यानी घर के बाहर। सॉ यानी देखा। वह ठीक समय पर आ गया है। वह ठीक समय पर आ गया है यानी ही हैज़ अराइव्ड जस्ट इन टाइम। ही हैज़ अराइव्ड जस्ट इन टाइम। मैंने तुम्हें बहुत झेल लिया। मैंने तुम्हें बहुत झेल लिया यानी आई एम सो डन विद यू। आई एम सो डन विद यू यानी मैंने तुम्हें बहुत झेल लिया। आई एम सो डन विद यू। तुम मुझे पागल कर रहे हो। तुम मुझे पागल कर रहे हो यानी यू आर ड्राइविंग मी क्रेजी। यू आर ड्राइविंग मी क्रेजी यानी तुम मुझे पागल कर रहे हो। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं यानी कांट हरी टू ट्राई। कांट हरी टू ट्राई यानी कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। बोलने की हिम्मत मत करना। बोलने की हिम्मत मत करना यानी डोंट यू डेयर टू स्पीक। डोंट यू डेयर टू स्पीक यानी बोलने की हिम्मत मत करना। डेयर करना मतलब होता है हिम्मत करना। उसने कल रात को फ़ोन किया था। उसने कल रात को फ़ोन किया था यानी ही कॉल्ड लास्ट नाइट। ही कॉल्ड लास्ट नाइट। लास्ट नाइट का मतलब होता है कल की रात यानी यस्टरडे। क्या आपने खा लिया है। क्या आपने खा लिया है यानी हैव यू ईटन एट। हैव यू ईटन येट यानी क्या आपने खा लिया है। ईट का मतलब होता है खाना। क्या वह आ गई है।
क्या वह आ गई है, यानी हैड शी कम येट, हैड शी कम येट यानी क्या वह आ गई है। मैं यह कार्य आपको सौंप रहा हूँ, मैं यह कार्य आपको सौंप रहा हूँ, यानी आई एम असाइनिंग दिस टास्क टू यू, आई एम असाइनिंग दिस टास्क टू यू, टास्क यानी कार्य। यह दोनों पक्षों के लिए फ़ायदेमंद स्थिति है, यह दोनों पक्षों के लिए फ़ायदेमंद स्थिति है, यानी इट इज़ अ विन विन सिचुएशन, इट इज़ अ विन विन सिचुएशन, विन विन सिचुएशन यानी फ़ायदेमंद स्थिति। जाने से पहले लाइटें बंद करें, जाने से पहले लाइटें बंद करें, यानी बिफोर लिविंग टर्न ऑफ द लाइट्स, टर्न ऑफ द लाइट्स यानी लाइटें बंद करें, बिफोर लिविंग यानी जाने से पहले। मुझे अपने गीले हाथों को सुखाने के लिए एक तौलिया चाहिए, मुझे अपने गीले हाथों को सुखाने के लिए एक तौलिया चाहिए, यानी आई नीड अ टाल टू ड्राई माई वेट हैंड्स, आई नीड अ टाल टू ड्राई माई वेट हैंड्स, वेट हैंड्स यानी गीले हाथ। नेक्स्ट, वह सुबह अपने कुत्ते को घुमाने ले जाती है, वह सुबह अपने कुत्ते को घुमाने ले जाती है, यानी शी टेक्स हर डॉग फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, शी टेक्स हर डॉग फॉर अ वॉक। वह मुझे कभी रोने नहीं देता, वह मुझे कभी रोने नहीं देता, यानी ही नेवर लेट मी क्राई, ही नेवर लेट मी क्राई, नेवर यानी कभी नहीं, और क्राई का मतलब होता है रोना। नेक्स्ट, सोच समझकर जवाब दो, सोच समझकर जवाब दो, यानी आंसर मी थॉटफुली, आंसर मी थॉटफुली, थॉटफुली का मतलब होता है सोच समझ कर। आपकी मेहनत रंग लाई, आपकी मेहनत रंग लाई, यानी योर हार्ड वर्क पेड ऑफ, योर हार्ड वर्क पेड ऑफ, यानी आपकी मेहनत रंग लाई, योर हार्ड वर्क पेड ऑफ। मैं आप जितना अमीर नहीं हूँ, मैं आप जितना अमीर नहीं हूँ, यानी आई एम नॉट एज रिच एज यू, आई एम नॉट एज रिच एज यू, यानी मैं आप जितना अमीर। घर को साफ और व्यवस्थित रखें, घर को साफ और व्यवस्थित रखें, यानी कीप द हाउस टाइडी, कीप द हाउस टाइडी, यानी घर को साफ और व्यवस्थित रखें। तुम्हारी आंखें मेरे दिल को चुरा लेती है, तुम्हारी आंखें मेरे दिल को चुरा लेती है, यानी योर आइज स्टिल माई हार्ट, योर आइज स्टिल माई हार्ट, स्टिल का मतलब होता है चुराना, हार्ट यानी दिल। तुम मेरी ज़िंदगी की एकमात्र सच्ची साथी हो, तुम मेरी ज़िंदगी की एकमात्र सच्ची साथी हो, यानी यू आर द ओनली ट्रू कंपेनियन ऑफ माई लाइफ, यू आर द ओनली ट्रू कंपेनियन ऑफ माई लाइफ, कंपेनियन यानी साथी। मुझे डॉक्टर से मिलना है, मुझे डॉक्टर से मिलना है, यानी आई नीड टू सी अ डॉक्टर, आई नीड टू सी अ डॉक्टर, यानी मुझे डॉक्टर से मिलना है, आई नीड टू सी अ डॉक्टर। नेक्स्ट, मुझे उल्टी हो रही है, मुझे उल्टी हो रही है, यानी आई एम फीलिंग नॉशियस, आई एम फीलिंग नॉशियस, यानी मुझे उल्टी हो रही है, आई एम फीलिंग नॉशियस। बचे हुए खाने को गर्म करो, बचे हुए खाने को गर्म करो, यानी हीट अप लेफ्ट ओवर फूड, हीट अप का मतलब होता है गर्म करना, लेफ्ट ओवर यानी बचा हुआ। नेक्स्ट, गंदगी साफ करो, गंदगी साफ करो, यानी खुशी को अपने दिल में भरो, खुशी को अपने दिल में भरो, यानी लेट हैप्पीनेस फील योर हार्ट, लेट हैप्पीनेस फील योर हार्ट, यानी खुशी को अपने दिल में भरो। अच्छा समय बिताते हैं, अच्छा समय बिताते हैं, यानी लेट्स वाइब आउट, लेट्स वाइब आउट का मतलब होता है अच्छा समय बिताते हैं, वाइब आउट का मतलब है बिताना समय। मुझे इसका इंतज़ार था, मुझे इसका इंतज़ार था, यानी आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, मुझे इसका इंतज़ार था।
भगवान तुम्हारी परेशानी को दूर करेंगे। भगवान तुम्हारी परेशानी को दूर करेंगे यानी गॉड विल एलिविएट योर ट्रबल्स। गॉड विल एलिविएट योर ट्रबल्स यानी परेशानी। नेक्स्ट, तुम्हारे दुख के दिन जल्द ही समाप्त होंगे। तुम्हारे दुख के दिन जल्द ही समाप्त होंगे यानी योर सॉरो डेज विल एंड सून। योर सॉरो डेज विल एंड सून। एंड यानी समाप्त, सॉरो डेज यानी दुख के दिन। तुम्हारी प्रार्थना जल्द ही सुनी जाएगी। तुम्हारी प्रार्थना जल्द ही सुनी जाएगी यानी योर प्रेयर्स विल बी आंसर्ड सुन। योर प्रेयर्स विल बी आंसर्ड सुन। प्रेयर यानी प्रार्थना। उसको मेहनत करने की आदत है। उसको मेहनत करने की आदत है यानी ही इज़ यूज्ड टू हार्ड वर्क। ही इज़ यूज्ड टू हार्ड वर्क। यूज्ड टू का मतलब होता है किसी चीज़ की आदत होना। उसको घमंडी होने की आदत है। उसको घमंडी होने की आदत है यानी ही टेंड्स टू बी एरोगेंट। ही टेंड्स टू बी एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। नेक्स्ट, वे बहुत प्रसन्न होंगे। वे बहुत प्रसन्न होंगे यानी दे विल बी वेरी ग्लैड। दे विल बी वेरी ग्लैड। ग्लैड का मतलब होता है प्रसन्न। तुम मेरे सपनों की रानी हो। तुम मेरे सपनों की रानी हो यानी यू आर द क्वीन ऑफ माई ड्रीम्स। यू आर द क्वीन ऑफ माई ड्रीम्स यानी तुम मेरे सपनों की रानी हो। क्वीन यानी रानी, ड्रीम यानी सपने। तुम्हारी यात्रा कैसी रही। तुम्हारी यात्रा कैसी रही यानी हाउ वॉज योर ट्रिप। हाउ वॉज योर ट्रिप यानी तुम्हारी यात्रा कैसी रही। ट्रिप यानी यात्रा। नेक्स्ट, मुझे बताओ कि मैं अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकता हूँ। मुझे बताओ कि मैं अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकता हूँ यानी टेल मी हाउ कैन आई बूस्ट माई कॉन्फिडेंस। टेल मी हाउ कैन आई बूस्ट माई कॉन्फिडेंस। मैं लड़ने के मूड में नहीं हूँ। मैं लड़ने के मूड में नहीं हूँ यानी आई एम नॉट इन अ मूड टू फाइट। आई एम नॉट इन अ मूड टू फाइट यानी मैं लड़ने के मूड में नहीं हूँ। कुछ भी हो सकता था। कुछ भी हो सकता था यानी एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। एनीथिंग कुड हैव हैपेंड यानी कुछ भी हो सकता था। एनीथिंग यानी कुछ भी, हैपन यानी होना। नेक्स्ट, मुझे लू लग गई है। मुझे लू लग गई है यानी आई हैव गॉट सनस्ट्रोक। आई हैव गॉट सनस्ट्रोक यानी मुझे लू लग गई है। आई हैव। आज मौसम बहुत उदास है। आज मौसम बहुत उदास है यानी द वेदर इज सो ग्लूमी टुडे। द वेदर इज सो ग्लूमी टुडे यानी आज मौसम बहुत उदास है। मैंने उसे मनाने की कोशिश की थी। मैंने उसे मनाने की कोशिश की थी यानी आई हैड ट्राइड टू परस्यूड हिम। आई हैड ट्राइड टू परस्यूड हिम। मैंने उसे एक नज़र में पहचान लिया। मैंने उसे एक नज़र में पहचान लिया यानी आई रिकॉग्नाइज्ड हिम इन अ वन ग्लांस। आई रिकॉग्नाइज्ड हिम इन अ वन ग्लांस। कचरा बाहर रख दो। कचरा बाहर। सड़क पर कारों की संख्या बढ़ गई है। सड़क पर कारों की संख्या बढ़ गई है यानी द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड हैज़ इंक्रीज्ड। द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड हैज़ इंक्रीज्ड। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। उसे नए वातावरण में ढलना मुश्किल लगता है। उसे नए वातावरण में ढालना मुश्किल लगता है यानी ही फाइंड्स इट हार्ड टू अडॉप्ट टू न्यू एनवायरनमेंट्स। ही फाइंड्स इट हार्ड टू अडॉप्ट इन न्यू एनवायरनमेंट। वे एक मुश्किल ग्राहक से निपट रहे हैं। वे एक मुश्किल ग्राहक से निपट रहे हैं यानी दे आर डीलिंग विथ अ डिफ़िकल्ट कस्टमर। दे आर डीलिंग विथ अ डिफ़िकल्ट कस्टमर। डील करना यानी निपटना। रंग अभी सूखा नहीं है, यह अभी भी गीला है। रंग अभी सूखा नहीं है, यह अभी भी गीला है यानी द पेंट हैज़ नॉट ड्राइड इट, इट स्टिल वेट। द पेंट हैज़ नॉट ड्राइड येट, इट स्टिल वेट। इट स्टिल वेट यानी यह अभी भी गीला है। वह घबराया हुआ सा लगता है।
वह घबराया हुआ सा लगता है, यानी ही लुक्स रादर नर्वस। ही लुक्स रादर नर्वस। नर्वस का मतलब होता है घबराया हुआ। नेक्स्ट, बुरा मत मानो मैं मजाक कर रहा था। बुरा मत मानो मैं मजाक कर रहा था, यानी डोंट गेट ऑफेंडेड, आई वॉज किडिंग। डोंट गेट ऑफेंडेड, आई वॉज किडिंग। आई वॉज किडिंग यानी मैं मजाक कर रहा था। सभी को नियमों का पालन करना चाहिए। सभी को नियमों का पालन करना चाहिए, यानी एवरीवन शुड फॉलो द रूल्स। एवरीवन शुड फॉलो द रूल्स। फॉलो करना यानी पालन करना। नेक्स्ट, सभी लोग कार्यक्रम के बारे में उत्साहित थे। सभी लोग कार्यक्रम के बारे में उत्साहित थे, यानी एवरीवन वॉज एक्साइटेड अबाउट द इवेंट। एवरीवन वॉज एक्साइटेड अबाउट द इवेंट। इवेंट यानी कार्यक्रम। एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साहित। सही समाधान ढूंढना आसान काम नहीं था। सही समाधान ढूंढना आसान काम नहीं था, यानी फाइंडिंग द राइट सोल्यूशन वॉज नॉट ईजी टास्क। फाइंडिंग द राइट सोल्यूशन वॉज नॉट ईजी टास्क। मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है। मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है, यानी आई मे हैव टू सेल माई हाउस। आई मे हैव टू सेल माई हाउस, यानी मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है। नेक्स्ट, उसे आज यहाँ रुकना पड़ सकता है। उसे आज यहाँ रुकना पड़ सकता है, यानी ही मे हैव टू स्टे हियर टुडे। ही मे हैव टू स्टे हियर टुडे। स्टे का मतलब होता है रुकना। टुडे यानी आज। मुझे एटीएम से कुछ नकद निकालना है। मुझे एटीएम से कुछ नकद निकालना है, यानी आई नीड टू गेट सम कैश फ्रॉम द एटीएम। आई नीड टू गेट सम कैश फ्रॉम द एटीएम। कैश का मतलब होता है नकद। उसे गणित की परीक्षा बहुत कठिन लगी। उसे गणित की परीक्षा बहुत कठिन लगी, यानी शी फाउंड द मैथ टेस्ट वेरी चैलेंजिंग। शी फाउंड द मैथ टेस्ट वेरी चैलेंजिंग। वेरी चैलेंजिंग यानी बहुत कठिन। नेक्स्ट, मरम्मत का काम बहुत कठिन साबित हुआ। मरम्मत का काम बहुत कठिन साबित हुआ, यानी द रिपेयर वर्क प्रूव टू बी वेरी arduous. The repair work proved to be very arduous. Next sentence, घने जंगल में से गुजरना मुश्किल है। घने जंगल में से गुजरना मुश्किल है, यानी नेविगेटिंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट इज डिफ़िकल्ट। नेविगेटिंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट इज डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट यानी बाकी की फ़ोटो मैं बाद में भेज दूंगा। बाकी की फ़ोटो मैं बाद में भेज दूंगा, यानी आई विल सेंड रेस्ट ऑफ पिक्चर्स लेटर। आई विल सेंड रेस्ट ऑफ पिक्चर्स लेटर। लेटर यानी बाद में, रेस्ट ऑफ यानी बाकी की। उसने गीली टेबल को कपड़े से पोंछा। उसने गीली टेबल को कपड़े से पोंछा, यानी शी वाइप्ड द वेट टेबल विद अ क्लॉथ। शी वाइप्ड द वेट टेबल विद अ क्लॉथ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह सुबह सबसे पहले अपने ईमेल चेक करता है। वह सुबह सबसे पहले अपने ईमेल चेक करता है, यानी he checks his email first thing in the morning. He checks his email first thing in the morning. थोड़ा क्रीम पाउडर लगा लो। थोड़ा क्रीम पाउडर लगा लो, यानी put some cream and powder on. Put some cream and powder on, यानी थोड़ा क्रीम पाउडर लगा लो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उन्हें साथ में रख दो। उन्हें साथ में रख दो, यानी पुट देम टुगेदर। पुट देम टुगेदर। टुगेदर यानी एक साथ में। उन्हें साथ में रख दो, पुट देम टुगेदर। कमरे में सभी लोग चुप थे। कमरे में सभी लोग चुप थे, यानी ऑल द पीपल इन द रूम वर साइलेंट। ऑल द पीपल इन द रूम वर साइलेंट। साइलेंट का मतलब होता है चुप। ऑल द पीपल यानी सभी लोग। गीला कागज़ आसानी से फट गया। गीला कागज़ आसानी से फट गया, यानी द सॉगी पेपर रिप्ड ईजिली। द सॉगी पेपर रिप्ड ईजिली। रिप का मतलब होता है फटना। कार की सीटें बारिश से अभी भी गीली है। कार की सीटें बारिश से अभी भी गीली है, यानी द कार सीट्स आर स्टिल डैम्प फ्रॉम द रेन। द कार सीट्स आर स्टिल डैम्प फ्रॉम द रेन। उसने महसूस किया कि ज़मीन हिल रही है। उसने महसूस किया कि ज़मीन हिल रही है, यानी ही फेल्ट द ग्राउंड मूविंग। ही फेल्ट द ग्राउंड मूविंग। मूविंग यानी
यह मेरा अंतिम फैसला है, यह मेरा अंतिम फैसला है, यानी दिस इज़ माई फाइनल डिसीजन, दिस इज़ माई फाइनल डिसीजन। फाइनल यानी अंतिम और डिसीजन यानी फैसला। नेक्स्ट, तुम्हें शक करने की आदत है, तुम्हें शक करने की आदत है, यानी यू हैव अ हैबिट टू डाउट, यू हैव अ हैबिट टू डाउट। डाउट का मतलब होता है शक करना, हैबिट यानी आदत। तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे, तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे, यानी यू वर कीपिंग एन आई ऑन मी, यू वर कीपिंग एन आई ऑन मी। तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे। मैं ओवन बंद करना भूल गया, मैं ओवन बंद करना भूल गया, यानी आई फॉरगॉट टू टर्न ऑफ द ओवन, आई फॉरगॉट टू टर्न ऑफ द ओवन। टर्न ऑफ करना यानी बंद करना। नेक्स्ट, डिनर के बाद चलने चलते हैं, डिनर के बाद चलने चलते हैं, यानी लेट्स गो फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर, लेट्स गो फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे लिविंग रूम में लाइट बल्ब बदलने की ज़रूरत है, मुझे लिविंग रूम में लाइट बल्ब बदलने की ज़रूरत है, यानी आई नीड टू रिप्लेस द लाइट बल्ब इन द लिविंग रूम, आई नीड टू रिप्लेस द लाइट बल्ब इन द लिविंग रूम। किसी ने अपनी बैग यहाँ छोड़ दी है, किसी ने अपनी बैग यहाँ छोड़ दी है, यानी someone left their bag here, someone left their bag here, here यानी यहाँ। हमें एक साथ काम करना चाहिए, हमें एक साथ काम करना चाहिए, यानी वी शुड वर्क टुगेदर, वी शुड वर्क टुगेदर यानी हमें एक साथ काम करना चाहिए, एक साथ यानी टुगेदर। मुझे घर पर ढीली पैंट पहनना पसंद है, मुझे घर पर ढीली पैंट पहनना पसंद है, यानी आई लाइक टू वियर लूज पैंट्स एट होम, आई लाइक टू वियर लूज पैंट्स एट होम। सीधा बैठकर पढ़ाई करो, सीधा बैठकर पढ़ाई करो, यानी सीट अप एंड स्टडी, सीट अप एंड स्टडी यानी सीधा बैठकर पढ़ाई करो। नेक्स्ट सेंटेंस, जब भी कुर्सी पर बैठो सीधा बैठो, जब भी कुर्सी पर बैठो सीधा बैठो, यानी whenever you sit on a chair sit up straight, whenever you sit on a chair sit up straight, straight यानी सीधा। क्या तुमने कभी समुद्र देखा है, क्या तुमने कभी समुद्र देखा है, यानी हैव यू एवर सीन द सी, हैव यू एवर सीन द सी। सी का मतलब समुद्र। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, यानी यू हैड जस्ट मेड मी स्केर्ड, यू हैड जस्ट मेड मी स्केर्ड यानी तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने जानबूझकर नहीं किया, यानी आई डिडंट डू इट पर्पसली, आई डिडंट डू इट पर्पसली, पर्पसली यानी जानबूझकर। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम देर से इंतज़ार कर रही हो, क्या तुम देर से इंतज़ार कर रही हो, यानी हैव यू बिन वेटिंग फॉर लॉन्ग, हैव यू बिन वेटिंग फॉर लॉन्ग यानी क्या तुम देर से इंतज़ार कर रही हो। मैं आपकी हर बात मानूंगा, मैं आपकी हर बात मानूंगा, यानी आई विल ओबे एवरीथिंग यू से, आई विल ओबे एवरीथिंग यू से यानी मैं आपकी हर बात मानूंगा। ओबे करना यानी मानना। मुझे बुखार जैसा लग रहा है, मुझे बुखार जैसा लग रहा है, यानी आई फील लाइक आई हैव अ फीवर, आई फील लाइक आई हैव अ फीवर, फीवर यानी बुखार। बिना इजाज़त के बाहर मत जाना, बिना इजाज़त के बाहर मत जाना, यानी डोंट गो आउट विदाउट परमिशन, डोंट गो आउट विदाउट परमिशन, परमिशन यानी इजाज़त। मैं सुबह उठते ही पानी पीता हूँ, मैं सुबह उठते ही पानी पीता हूँ, यानी आई ड्रिंक वाटर एज सुन एज आई वोक अप, आई ड्रिंक वाटर एज सुन एज आई वोक अप यानी मैं सुबह उठते ही पानी पीता हूँ। नेक्स्ट, मैं शाम को एक कप चाय पीता हूँ, मैं शाम को एक कप चाय पीता हूँ, यानी आई हैव अ कप ऑफ टी इन द इवनिंग, आई हैव अ कप ऑफ टी इन द इवनिंग, इवनिंग का मतलब होता है शाम को। मैं काम के दौरान ब्रेक लेता हूँ, मैं काम के दौरान ब्रेक लेता हूँ, यानी आई टेक ब्रेक्स ड्यूरिंग वर्क, आई टेक ब्रेक्स ड्यूरिंग वर्क, ड्यूरिंग वर्क यानी काम के दौरान। मैं क्लास में बैठा हूँ,
मैं क्लास में बैठा हूँ, यानी आई एम सिटिंग इन द क्लास। आई एम सिटिंग इन द क्लास यानी मैं क्लास में बैठा हूँ। आई एम सिटिंग इन द क्लास। नेक्स्ट, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। कृपया ध्यानपूर्वक सुने यानी प्लीज़ लिसन केयरफुली। प्लीज़ लिसन केयरफुली। केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक। लिसन का मतलब होता है सुनना। आज मुझे क्या पहनना चाहिए? आज मुझे क्या पहनना चाहिए यानी व्हाट शुड आई वेयर टुडे? व्हाट शुड आई वेयर टुडे यानी आज मुझे क्या पहनना चाहिए। मैं एक बड़ा घर बना रहा हूँ। मैं एक बड़ा घर बना रहा हूँ यानी आई एम ड्राइंग ए बिग हाउस। आई एम ड्राइंग ए बिग हाउस यानी मैं एक बड़ा घर बना रहा हूँ। नेक्स्ट, यह कहाँ पर काम आता है? यह कहाँ पर काम आता है यानी वेयर डू वी यूज़ दिस? वेयर डू वी यूज़ दिस यानी यह कहाँ पर काम आता है। नेक्स्ट सेंटेंस, इससे हम क्या करते हैं? इससे हम क्या करते हैं यानी वॉट डू वी यूज़ दिस फॉर? वॉट डू वी यूज़ दिस फॉर यानी इससे हम क्या करते हैं? वॉट डू वी यूज़। उसकी जेब में एक छेद है। उसकी जेब में एक छेद है यानी शी हैज़ अ होल इन हर पॉकेट। शी हैज़ अ होल इन हर पॉकेट। होल का मतलब होता है छेद, पॉकेट यानी जेब। उसने अपना खाना बहुत तेज़ ख़त्म किया। उसने अपना खाना बहुत तेज़ ख़त्म किया यानी शी फिनिश्ड हर मील वेरी फास्ट। शी फिनिश्ड हर मील वेरी फास्ट। वेरी फास्ट यानी बहुत तेज़ी से। नेक्स्ट, मुझे फटा हुआ कागज़ फर्श पर मिला। मुझे फटा हुआ कागज़ फर्श पर मिला यानी आई फाउंड अ टॉर्न पीस ऑफ पेपर ऑन द फ्लोर। टॉर्न पीस ऑफ पेपर यानी फटा हुआ कागज़, कागज़ का टुकड़ा। सीधा बैठकर खाना खाना चाहिए। सीधा बैठकर खाना खाना चाहिए यानी यू शुड सिट अप वाइल ईटिंग। यू शुड सिट अप वाइल ईटिंग। वाइल ईटिंग यानी खाना खाते समय। सिट अप यानी सीधा बैठना। कल रात मैंने रात भर जागकर पढ़ाई की। कल रात मैंने रात भर जागकर पढ़ाई की यानी आई सैट अप ऑल नाइट स्टडिंग लेट नाइट। आई सैट अप ऑल नाइट स्टडिंग लास्ट नाइट। लास्ट नाइट यानी कल की रात। क्या तुमने कभी पहाड़ देखे हैं? क्या तुमने कभी पहाड़ देखे हैं यानी हैव यू एवर सीन माउंटेन्स? हैव यू एवर सीन माउंटेन्स? माउंटेन्स का मतलब होता है पहाड़। तुम्हारा डरना जायज़ है। तुम्हारा डरना जायज़ है यानी योर फियर इज जस्टिफाइड। योर फियर इज जस्टिफाइड यानी तुम्हारा डरना जायज़ है। जस्टिफाइड यानी जायज़। तुम्हारी आवाज़ कट रही है। तुम्हारी आवाज़ कट रही है यानी योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप। योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप यानी तुम्हारी आवाज़ कट रही है। ब्रेकिंग अप का मतलब होता है कटना। बुरी आदतें छोड़ दो। बुरी आदतें छोड़ दो यानी गिव अप ऑन बैड हैबिट्स। गिव अप ऑन बैड हैबिट्स। गिव अप करना यानी छोड़ना। वो तुम्हें जानबूझकर अनदेखा कर रहा है। वो तुम्हें जानबूझकर अनदेखा कर रहा है यानी ही इज़ डेलिबरेटली इग्नोरिंग यू। ही इज़ डेलिबरेटली इग्नोरिंग यू। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। बात को क्यों बढ़ा रहे हो? बात को क्यों बढ़ा रहे हो यानी वाई आर यू इलोंगेटिंग द मैटर? वाई आर यू इलोंगेटिंग द मैटर? इलोंगेट का मतलब होता है बढ़ाना। उसने गिरे हुए पत्ते को उठाया। उसने गिरे हुए पत्ते को उठाया यानी ही पिक्ड अप द फॉलन लीफ। ही पिक्ड अप द फॉलन लीफ। फॉलन यानी गिरा हुआ, लीफ यानी पत्ते, और पिक्ड अप का मतलब होता है उठाया। वे आधे घंटे की दूरी पर रहते हैं। वे आधे घंटे की दूरी पर रहते हैं यानी दे लीव हाफ एन आवर अवे। दे लीव हाफ एन आवर अवे। उसका काला सूटकेस खो गया है। उसका काला सूटकेस खो गया है यानी हिज ब्लैक सूटकेस इज मिस्ड। हिज ब्लैक सूटकेस इज मिस्ड। मुझे अपने सलाद में टमाटर डालना पसंद है। मुझे अपने सलाद में टमाटर डालना पसंद है यानी आई लाइक टू ऐड टमाटोज टू माई सैलड।
आई लाइक टू ऐड टमाटोज टू माई सैलड, यानी मुझे अपने सलाद में टमाटर डालना पसंद है। नेक्स्ट, बारिश रुकने के बाद उसने अपना छाता बंद कर दिया। बारिश रुकने के बाद उसने अपना छाता बंद कर दिया, यानी शी क्लोज्ड हर अम्ब्रेला आफ्टर द रेन स्टॉप्ड। शी क्लोज्ड हर अम्ब्रेला आफ्टर द रेन स्टॉप। स्टॉप यानी रुकना। उन्होंने पिछले महीने शराब कम की। उन्होंने पिछले महीने शराब कम पी, यानी दे कट डाउन ऑन अल्कोहल लास्ट मंथ। दे कट डाउन ऑन अल्कोहल लास्ट मंथ। अल्कोहल यानी शराब, कट डाउन करना यानी कम करना। काश वह पहले ही होश में आ गई होती। काश वह पहले ही होश में आ गई होती, यानी आई विश यानी काश। शी हैड कम टू सेंसेस अर्लियर। शी हैड कम टू सेंसेस अर्लियर। नेक्स्ट, वे धूम्रपान कम करते हैं। वे धूम्रपान कम करते हैं, यानी दे कट डाउन ऑन स्मोकिंग। दे कट डाउन ऑन स्मोकिंग। स्मोकिंग यानी धूम्रपान, कट डाउन यानी कम। व्यापार को जमाने में समय लगता है। व्यापार को जमाने में समय लगता है, यानी इट टेक्स टाइम टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस। इट टेक्स टाइम टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस। एस्टैब्लिश करना यानी जमाना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, पक्षी ऊंचाई पर उड़ गया। पक्षी ऊंचाई पर उड़ गया, यानी द बर्ड फ्लू टू ए हाई अल्टीट्यूड। द बर्ड फ्लू टू ए हाई अल्टीट्यूड। हाई अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई। सर्दियों में मेरी त्वचा सूखी महसूस होती है। सर्दियों में मेरी त्वचा सूखी महसूस होती है, यानी माई स्किन फील्स ड्राई इन द विंटर। माई स्किन फील्स ड्राई इन द विंटर। ड्राई यानी सूखी। मुझे पेड़ के नीचे किताबें पढ़ना पसंद है। मुझे पेड़ के नीचे किताबें पढ़ना पसंद है, यानी आई लव रीडिंग बुक्स अंडर द ट्री। आई लव रीडिंग बुक्स अंडर द ट्री। रीड करना यानी पढ़ना। आराम करने के लिए यह एकदम सही जगह है। आराम करने के लिए यह एकदम सही जगह है, यानी इट्स अ परफेक्ट स्पॉट टू रिलैक्स। इट्स अ परफेक्ट स्पॉट टू रिलैक्स। रिलैक्स करना यानी आराम करना। मैंने मेरा बेसिक पूरा कर लिया है। मैंने मेरा बेसिक पूरा कर लिया है, यानी आई हैव कंप्लीटेड माई बेसिक। आई हैव कंप्लीटेड माई बेसिक, यानी मैंने मेरा बेसिक पूरा कर लिया है। मैं फूल नहीं तोड़ रहा था। मैं फूल नहीं तोड़ रहा था, यानी आई वॉज नॉट प्लकिंग फ्लावर्स। आई वॉज नॉट प्लकिंग फ्लावर्स, यानी मैं फूल नहीं तोड़ रहा था। नेक्स्ट, मैंने मेरा काम कर लिया है। मैंने मेरा काम कर लिया है, यानी आई हैव डन माई वर्क। आई हैव डन माई वर्क, यानी मैंने मेरा काम कर लिया है। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं, यानी डू यू नो वॉट आई मीन। डू यू नो वॉट आई मीन का मतलब होता है क्या आप समझ रहे हैं। डू यू नो वॉट आई मीन। आपको टोकने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपको टोकने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, यानी आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, यानी आपको टोकने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट, मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है। मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है, यानी माई स्टमक इज़ रम्बलिंग। माई स्टमक इज़ रम्बलिंग, यानी मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है। उसने बाज़ार से कुछ ताज़े टमाटर खरीदे। उसने बाज़ार से कुछ ताज़े टमाटर खरीदे, यानी ही बॉट सम फ्रेश टोमेटोज फ्रॉम द मार्केट। ही बॉट सम फ्रेश टोमेटोज फ्रॉम द मार्केट। मार्केट यानी बाज़ार। नेक्स्ट, एक पत्ता पेड़ से गिरा। एक पत्ता पेड़ से गिरा, यानी अ लीफ फेल फ्रॉम द ट्री। अ लीफ फेल फ्रॉम द ट्री, यानी एक पत्ता पेड़ से गिरा। मौसम बहुत ख़राब हो गया है। मौसम बहुत ख़राब हो गया है, यानी द वेदर हैज़ टर्न बैड। द वेदर हैज़ टर्न बैड, यानी मौसम बहुत ख़राब हो गया है। नेक्स्ट, मुझे इसका बिल्कुल नहीं पता है। मुझे इसका बिल्कुल नहीं पता है, यानी आई एम टोटली अनअवेयर ऑफ इट। आई एम टोटली अनअवेयर ऑफ इट। अनअवेयर होना यानी पता ना होना। इसका फंडा समझ में नहीं आता। इसका फंडा समझ में नहीं आता, यानी आई डिडंट गेट द कॉन्सेप्ट। आई डिडंट गेट द कॉन्सेप्ट, यानी इसका फंडा समझ में नहीं आता। उसने मानसून के लिए एक नया छाता खरीदा।
उसने मानसून के लिए एक नया छाता खरीदा, यानी ही बॉट अ न्यू अम्ब्रेला फॉर द मानसून। ही बॉट अ न्यू अम्ब्रेला फॉर द मानसून। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे अपने घर के सामने का बगीचा पसंद है। मुझे अपने घर के सामने का बगीचा पसंद है, यानी I love the garden in front of my house. I love the garden in front of my house. यानी मुझे अपने घर के सामने का बगीचा पसंद। वह बाद में चाबियाँ लौटाएगा। वह बाद में चाबियाँ लौटाएगा, यानी he will return the keys later. He will return the keys later. Later यानी बाद में, keys यानी चाबियाँ। हमें एहसान का बदला लौटाना चाहिए। हमें एहसान का बदला लौटाना चाहिए, यानी वी शुड रिटर्न द फेवर। वी शुड रिटर्न द फेवर। फेवर यानी एहसान। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। तुम्हें देखकर अच्छा लगा, यानी इट वॉज नाइस सीइंग यू। इट वॉज नाइस सीइंग यू, यानी तुम्हें देखकर अच्छा लगा। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, यानी आई वुड लव यू। आई वुड लव यू, यानी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या आप हमसे जुड़ना चाहते हैं। क्या आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, यानी डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन अस। डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन अस। ज्वाइन का मतलब होता है जुड़ना। जहाँ तक मुझे मालूम है। जहाँ तक मुझे मालूम है, इसकी इंग्लिश होती है as far as I know। as far as I know। I know यानी मुझे मालूम है। as far as यानी जहाँ तक। वह मुझे कभी रोने नहीं देगा। वह मुझे कभी रोने नहीं देगा, यानी he never let me cry। he never let me cry, यानी वह मुझे कभी रोने नहीं देगा। cry का मतलब होता है रोना। छोटी बच्ची हो क्या। छोटी बच्ची हो क्या, यानी आर यू अ लिटल गर्ल। आर यू अ लिटल गर्ल, यानी छोटी बच्ची हो क्या। लिटल यानी छोटी। Thank you guys. Thank you for watching my video, and if you want such more videos, then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you. Thank you so much for watching.